वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नरेंद्र विश्वास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2022 के क्वेश्चन जो कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है सारे। ठीक, लीनियर अलजेब्रा के गेट 2022 में 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, उन पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि गिवन है। सपोज दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m अपॉन c 3x3, मतलब जो मैट्रिक्स m है वो कॉम्प्लेक्स है और 3x3 का मैट्रिक्स है, इज दिस। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स m का वो है लैम्डा क्यूब प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स का है, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0 दिया। उसके बाद करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबसे पहले हम 4 ऑप्शन पे एक बार नजर डालते हैं। इन चारों ऑप्शन को देखते हुए सबसे पहली बात मुझे पता चला कि आपका जो m है वो इन्वर्टेबल गिवन है। इसी की हेल्प से हम प्रूफ करते हैं। ठीक, अगर इस m के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो ये जो m है इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं m क्यूब प्लस अल्फा m स्क्वायर प्लस बीटा m माइनस आई इज इक्वल टू 0 बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो स्टार्टिंग के 2 टर्म है यहां से m स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा m प्लस अल्फा इंटू आई, क्योंकि अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके बाद आई का मल्टीप्लाई हो जाए, आई इंट्रोड्यूस कराएंगे, इज इक्वल टू ये 2 टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो ये बना माइनस बीटा m प्लस आई। ऑप्शन ने मुझे हिंट दिया है m आपका इन्वर्टेबल है, तो मैं क्या करता हूं इस पूरे इक्वेशन की से m की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा m की पावर -2 इंटू एम स्क्वायर और साथ में आएगा m प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू यहां बन जाएगा m की पावर -2 माइनस बीटा m प्लस आई। ठीक है, तो इस m से ये m कैंसिल हुआ, m की पावर -2 और m का स्क्वायर, तो ये बना आपका i। ठीक है, प्लस m प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू यहां एक काम करता हूं, एक m की पावर -1 रखता हूं और एक को अंदर भेज देता हूं और बीटा तो आपका कांस्टेंट ही है तो ये बना m की पावर -1 m प्लस m की पावर -1 इंटू आई। अब हम क्या करते हैं, इस i को किसी के साथ भी अगर i का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बनता है, तो ये मिला m प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू m की पावर -1 और ब्रैकेट के अंदर देखिए m इनवर्स इंटू m, तो ये मिला माइनस के बीटा i, ठीक, इंटू किसी का भी अगर मैं i से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मिलता है m इनवर्स। इसको थोड़ा और रिड्यूस करके लिख पाते हैं हम, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, इसको राइट हैंड साइड में लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हाँ, तो अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आता हूं तो इसको लिखते हैं m इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं m इनवर्स माइनस बीटा आई इज इक्वल टू m प्लस अल्फा आई। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है और अगर मैं इसको मैच कराऊं ना ऑप्शन के साथ तो हमारा चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है m इनवर्स माइनस बीटा आई इज इक्वल टू m प्लस अल्फा आई। लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है p और q। p दिया है लेट m बिलोंग्स टू r m क्रॉस n with m or n greater than equal to 2 if rank of m is equal to n then the system of linear equation mx equals to 0 has x is equal to 0 the only solution। इसको ऑप्शन एक एक करके समझते हैं। इस ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स m गिवन है जो कि आपका है m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इस m क्रॉस n के मैट्रिक्स में और होमोजेनियस सिस्टम दिया है साथ में mx इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा होमोजेनियस सिस्टम के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, और जीरो सॉल्यूशन कब देता है, जब रैंक ऑफ m इज इक्वल टू r हो और वो r n के इक्वल हो। और यहां देखिए रैंक ऑफ m इज इक्वल टू n दिया है, तो होमोजेनियस सिस्टम में किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए तो इस कंडीशन पे जो mx इक्वल टू 0 के पास ओनली जीरो सॉल्यूशन, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन होगा। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो स्टेटमेंट P तो आपका ट्रू हो गया। अब आते हैं Q में, लेट E बिलोंग्स टू R n क्रॉस n बी द नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट E क्यूब इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा E क्यूब इज इक्वल टू 0, सारा ऑप्शन का जो
आंसर है वो इस स्टेटमेंट में छुपा है, ई क्यूब इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू होगी 0, जितने भी आइगन वैल्यू होगी सबके सब होगी 0। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स है आई प्लस ई स्क्वायर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई प्लस ई स्क्वायर का हम निकालते हैं आइगन वैल्यू। अगर ई जो भी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू अगर 0 है तो ई स्क्वायर की आइगन वैल्यू भी आपकी होगी सारी की सारी 0। तो यहां रख दीजिए। तो आई प्लस ई स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी, आई की होती है 1, ई स्क्वायर की होगी 0, तो इसकी आइगन वैल्यू मिला 1। मतलब आइगन वैल्यू ऑफ आई प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जितनी होगी सबके सब 1 होगी। ठीक है, एन जो भी लिया हो सबके सब 1 होगी। अगर सबके सब 1 होगी तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ, आई प्लस ई स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हुआ नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब आई प्लस ई स्क्वायर हुआ आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये कह रहा है आई प्लस ई स्क्वायर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। तो क्यू स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सी ऑप्शन को पढ़िए, पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन सी सही है। बहुत ही सिंपल एक और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 47, जो थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी तो होगा ही होगा। टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है R2 से R2 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, दिया है कि 1 2 की जो इमेज है वो 1 0 है और टी ऑफ 2 1 की इमेज है 1 1। ठीक है, और P और Q R में है, तो मुझे T इनवर्स ऑफ P Q इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू, ये हमें गिवन है एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की। पहले हमें टी की हेल्प से एक ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, फिर उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो हम उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले इसकी जो इमेज गिवन है 1 2 और 2 1, इसकी इमेज की हेल्प से हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, फिर उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। वहां से देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ P Q, ये कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, हमें जो गिवन है वो गिवन है टी ऑफ 1 2 की इमेज दिया है 1 0। ठीक है, और टी ऑफ 2 1 की इमेज दिया है 1 1। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एक्सप्लिसिट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए 1 2 और 2 1 ये डोमेन के एलिमेंट है, तो सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए कि x वाई को इज इक्वल टू a ऑफ 1 2 प्लस b ऑफ 2 1। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन अगर इमेज दिया हो, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे तो फाइंड करते हैं। तो a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a 2b, ठीक है, प्लस 2b b, सॉरी ये a से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा a 2a। अब दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि टपल्स है, तो ये मिलेगा a प्लस 2b 2a प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड में दिया है आपका x वाई। कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू a प्लस 2b, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और दूसरा मिलेगा y इज इक्वल टू 2a प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इन दो को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। मैं यही सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, y माइनस 2x, राइट हैंड साइड में बचा माइनस के 3b। तो दिस इम्प्लाइज हमें b मिलेगा, माइनस से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 2x अपॉन माइनस 3, माइनस बैलेंस कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई अपॉन 3। तो ये मिला आपका इज इक्वल टू b, याद रखिएगा ये आपका b मिला है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे b की हेल्प से a। तो b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 2a प्लस, इस b के जगह मैं अलग अलग कर देता हूँ, 2x/3 माइनस y/3। ध्यान रखिए इस 3 को इसके साथ, इस 3 को इसके साथ। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो ये मिला y प्लस y/3 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 2a।
ठीक है। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो ये मिलेगा 4y/3 माइनस ट्वाइस x/3 इज इक्वल टू 2a। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक 2 है, तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ये फाइनली मिलेगा 2y/3 माइनस x/3 इज इक्वल टू a। तो दिस इंप्लाइज जो a की वैल्यू मिला वो मिला आपका माइनस के x/3 प्लस ट्वाइस ऑफ y/3, ये मिला आपकी a की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इस a और b की वैल्यू जहां से हमने a और b फाइंड किया था, यहां से यहां a की वैल्यू रखता हूं, यहां b की वैल्यू रखता हूं, ठीक है। तो हमें फाइनली मिलेगा ये, अगर मैं यहीं लिख देता हूं तो यहां से ध्यान रखिएगा x, y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें मिला, अगर मैं नीचे देखूं माइनस x/3 प्लस 2y/3, तो ये मिला माइनस के x/3 प्लस ट्वाइस ऑफ y/3 इंटू, और यहां मिला, यहां है आपका 1,2 प्लस b की वैल्यू आपको मिला 2x माइनस वाई अपॉन 3, यह है b की वैल्यू, और साथ में है 2,1। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूं। तो t ऑफ x, y इज इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आ जाएगा, तो माइनस x/3 प्लस 2y/3 इंटू टी ऑफ 1,2 प्लस सिमिलरली ये भी 2x माइनस y/3 और साथ में आएगा टी ऑफ 2,1। तो टी ऑफ x, y इज इक्वल टू, देखिए टी ऑफ 1,2 की इमेज ये गिवन है 1,0, तो यहां लिखते हैं माइनस x/3 प्लस 2y/3 और साथ में 1,2 की इमेज है 1,0 प्लस, ठीक, और जो आपका 2,1 की इमेज है वो है 1,1, तो उसको भी यहां पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद हमें मिलेगा 2x माइनस वाई अपॉन 3 इंटू 1,1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x/3 प्लस 2y/3 कॉमा, ये तो 0 है तो यहां मिलेगा 0 प्लस यहां 2x माइनस y/3 कॉमा 2x माइनस y/3, दोनों जगह 1,1 है। अब टपल ऐड होते हैं तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो ये माइनस x/3 प्लस 2y/3 प्लस, इसको मैं अलग अलग ऐड कर देता हूं, मतलब 2x/3 माइनस y/3 अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है। ये 0 का इसके साथ आप ऐड करोगे तो 2x/3 माइनस y/3, इसको भी मैंने अलग अलग लिख लिया। अब x वाले x के साथ ऐड होंगे, y वाले y के साथ ऐड होंगे, तो ये माइनस x/3 2x/3, तो ये होगा x/3 प्लस ये होगा y/3 कॉमा ये हुआ 2x/3 माइनस y/3। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया t ऑफ x, y। अब मुझे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं यहां लिख लेता हूं। तो t ऑफ x, y आपको मिला x/3 प्लस y/3 कॉमा 2x/3 माइनस y/3, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि t इनवर्स ऑफ p, q की वैल्यू इज इक्वल टू, ये x, y दिया है, इसकी हेल्प से मुझे p और q की वैल्यू फाइंड करना है। तो t इनवर्स गिवन है, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो p, q इज इक्वल टू t ऑफ x, y, और t ऑफ x, y को ओपन करने का तरीका ये हुआ, तो इसको लिख सकते हैं हम x/3 प्लस y/3 कॉमा 2x/3 माइनस y/3, ये वैल्यू हुआ p, q की, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब इसलिए लेंदी है, ठीक है। और साथ में अगर सॉल्यूशन भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आप फिर से अगर कोई गेट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो वो भी मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो मैं जब कंपेयर करूंगा तो p मिलेगा x/3 प्लस y/3 और q मिलेगा आपको 2x/3 माइनस y/3।
इसको मानते हैं इक्वेशन 3, इसको मानते हैं इक्वेशन 4। ऐड कर दीजिए, देखो y/3 से y/3 कैंसिल, ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये हुआ x/3 प्लस 2x/3, तो ये तो हो गया 3x/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो हमें मिला p प्लस क्यू इज इक्वल टू x की वैल्यू तो हमें मिल गया, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू के लिए x को आप कहीं पर भी, चाहे 3 या 4 कहीं पर भी पुट कर दीजिए। तो मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो p इज इक्वल टू, अब x की जगह रखिए p प्लस क्यू अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3, ठीक है। तो अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो p माइनस, इसको साथ में ब्रेक भी कर देता हूँ, माइनस क्यू/3 इज इक्वल टू y/3। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यह एक काम कीजिए, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3p माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ, p माइनस क्यू इज इक्वल टू y, थोड़ा आसान बन गया। अब 3p से p कैंसिल हो गया, तो 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। तो दो आंसर मिल गए, पहले x इज इक्वल टू p प्लस क्यू और y इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। अब आते हैं ऑप्शन पे, देखिए हमने जो x फाइंड किया, x इज इक्वल टू आया आपका p प्लस क्यू और y इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। गेट के इतिहास में पहली बार मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही थे, जो कि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर 3 ऑप्शन है तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन दिया है, कंसीडर R3 एज अ वेक्टर स्पेस विद द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टपल में दिया है तो यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। x एक R3 का एलिमेंट है, तो x होगा टपल के फॉर्म में x1 x2 x3 के फॉर्म में, और w1 और w2 जो सब स्पेस दिया है इस फॉर्म का। उसके बाद कह रहा है कि हमें डायमेंशन ऑफ w1 और w2 और इस रिलेशन डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 और डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 एक एक करके फाइंड करते हैं, ठीक है, और एक एक करके सॉल्यूशन करते जाते हैं। पहला है, मैं w1 लिख लेता हूं। w1 दिया है वो सारे x बिलोंग्स टू R3 सच दैट x1 प्लस x2 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ये तो हुआ w1। और आपका w2 दिया है वो सारे x बिलोंग्स टू R3 सच दैट ट्वाइस ऑफ x1 प्लस थ्राइस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ w1 फाइंड करते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ w1 फाइंड करने के लिए डायमेंशन ऑफ w1 में जो x दिया है वो है x1, x2, x3, और साथ में एक रिलेशन भी दिया है जो कि कह रहा है कि x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ 3 अननोन है, एक इक्वेशन है, मतलब मैं किसी एक को मान लेते हैं x1 को ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x3, सिमिलरली x2 को x1 x3 और x3 को x1 x2 के टर्म में लिख सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब हुआ हमेशा 2 क्वांटिटी अननोन होगा, एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो बाकी 2 क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी होगी। मतलब डायमेंशन ऑफ w1 कितना आ गया 2, तो डायमेंशन ऑफ w1 तो आ गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ w2 कितना आएगा, देखिए यहां से एक डायमेंशन आ गई क्योंकि एक अननोन यहां से मिल रहा है और एक x2 तो इस इक्वेशन में है नहीं, का मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी रख सकते हैं x2 की जगह, तो यहां से भी आपकी डायमेंशन आ गई 2। तो दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ w1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w2। तो आपका जो पहला ऑप्शन था वो तो ट्रू हो गया कि डायमेंशन ऑफ w1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w2। अब हम सेकंड वाला रिलेशन फाइंड करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डायमेंशन ऑफ w1 जो कि दिया है 2 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 जो कि दिया है 2 माइनस डायमेंशन ऑफ R3 में बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 रख दीजिए, तो 2 और 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो आ गया सेकंड ऑप्शन भी ट्रू। अब हम पहले फोर्थ ऑप्शन कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है फोर्थ ऑप्शन को करना, कि डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2, और हम w1 इंटरसेक्शन w2 को पहले फाइंड कर लेते हैं। ये होगा वो सारे x बिलोंग्स टू R3 सच दैट जो दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, मतलब
x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, और साथ में ट्वाइस ऑफ x1 प्लस थ्राइस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करें। ठीक, तो अगर मैं इससे बनने वाला मैट्रिक्स बनाऊं तो मिलेगा 1 2 माइनस 1। देखिए इन दो इक्वेशन की हेल्प से, ठीक, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 3। देखिए इसकी रैंक है 2, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लूँ यहाँ से 1 2 2 0, तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है 2 क्रॉस 2 का। तो दिस इंप्लाइज इससे बनने वाला मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2। अननोन कितने हैं? 3। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है n माइनस रैंक ऑफ जो भी आपका मैट्रिक्स आपने मान लिया a कंसीडर किया, n है आपका 3, 3 में से 2 गया इज इक्वल टू 1। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आ गया 1। तो आप यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जो कि आ गया 1। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन भी तो यही गिवन है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 1। और डायमेंशन थ्योरम क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W1 की वैल्यू है 2, डायमेंशन ऑफ W2 की वैल्यू है 2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 अभी कैलकुलेट किया है 1। तो 4 में से 1 गया 3, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इसके बाकी 3 ऑप्शन से ये इकलौता ऑप्शन गलत है, वो है सी। तो ये एक मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका भी सोल्यूशन आसानी से समझा दिया होगा, तो सब्सक्राइब बटन अब दबाई दीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 और लीनियर अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि 2 नंबर के लायक है नहीं, पर फिर भी दे दिया है तो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या है कि M बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट M स्क्वायर इज इक्वल टू 2M प्लस 3I। ये हमें गिवन है इक्वेशन। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ M इज -9, मतलब M का डिटर्मिनेंट दिया है आपका -9। इस इक्वेशन को देख के मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं। इस इक्वेशन को देख के अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। M स्क्वायर माइनस 2M माइनस 3I इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, इसको देखते हुए मैं एक एक्सप्लिसिट PX बना रहा हूं, जो कि है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो M की जो आइगन वैल्यू होगी, जो भी आइगन वैल्यू होगी, वो सारी आइगन वैल्यू हमेशा इसके अंदर बिलोंग करेगी। हो सकता है कि ये M देखिए 3x3 का रियल मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे और PX के जो रूट होंगे, ये क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे, अगर M इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो, जो कि कर रहा है। ठीक है, पर इसमें एक रूट कम है क्योंकि ये स्क्वायर में पॉलिनोमियल बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसका रूट फाइंड कर लेता हूं, वहां से 2 हमारे पास आइगन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक आइगन वैल्यू में डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड कर दूंगा। तो सबसे पहले इसकी जो 2 आइगन वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को मैं लिख सकता हूं 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड कर रहा हूं बस, x कॉमन लो, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये मिला ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। तो मैं अगर लैम्डा 1 की बात करूं, वो मिला 3, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 और लैम्डा 3 हमारे पास अननोन है। ट्रेस फाइंड करने के लिए 3 आइगन वैल्यू की जरूरत है, और गिवन है हमारे साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1, और डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, ये होता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -9 रख दीजिए। तो 3 इंटू -1 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू -9। तो -3 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए और राइट हैंड साइड में, तो -9 अपॉन -3 तो इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने कहा नहीं था कि उन 2 आइगन वैल्यू में से कोई एक आइगन वैल्यू आएगा निकल के, तो देखिए ये और ये, तो 3 आइगन वैल्यू हो गए। तो ट्रेस ऑफ जो भी हमारी मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स M के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती लिख दी, यहाँ A नहीं होगा, यहाँ M होगा।
क्योंकि मैट्रिक्स आपका एम के फॉर्म में गिवन है। तो ट्रेस ऑफ एम हो जाएगा आइगन वैल्यूज का सम, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो ये आएगा 3 प्लस एक था -1 प्लस 3। ठीक है, तो 3 और 3 6, 6 में से 1 गया 5। तो इसका ट्रेस ऑफ एम में आ गया 5। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था। तो इसकी जो आंसर है इसका वो है 5। ठीक है, तो ये लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।